नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। अखिलेश यादव बहुत तेजी से पीडीए के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी कि 90% बनाम 10% का जो फॉर्मूला है वो अखिलेश यादव देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल जिसकी एक समय तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश में, मैं बात कर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी की, उस राजनीतिक दल का वोट क्या अब समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट होता जा रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव जिस फॉर्मूले के तहत चल रहे हैं वो फॉर्मूला सीधे सीधे बीजेपी को तो चुनौती दे ही रहा है, साथ ही साथ जो बीएसपी का कोर वोट बैंक है उस वोट बैंक में भी सेंध लगाता हुआ नजर आ रहा है। यह बात मैं क्यों कर रहा हूं? एक तो अखिलेश यादव का नारा और दूसरी बात बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं का अखिलेश यादव के करीब जाना, यानी कि समाजवादी पार्टी में शामिल होना। ऐसा ही एक नाम और सामने आया है, दद्दू प्रसाद, जो कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार में मंत्री रहे, 3 बार के विधायक रहे। वो अब समाजवादी पार्टी के होने वाले हैं, अखिलेश यादव के साथ जाने वाले हैं। अब ये बात उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। उससे पहले अगर बात कर रहे हैं तो बाबू सिंह कुशवाहा, बड़े नामों की बात कर लें, बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा, इसी तरह से एक नाम और सामने आता है इंद्रजीत सरोज। ये बड़े बड़े नाम हैं, यानी कह सकते हैं कि बीएसपी की जो कोर टीम थी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जो स्तंभ थे, वो अब समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं और जो बचे हैं वो भी साथ होते जा रहे हैं। तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या अखिलेश यादव की रणनीति बीएसपी पर भारी पड़ने वाली, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय। अखिलेश यादव पीडीए का नारा देकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि सीधे फोकस है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पर। यह बड़ा वोट बैंक है, यह तय करता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गद्दी नशी कौन होगा। अब यहां पर एक पार्टी बीएसपी है जिसकी तूती बोलती थी एक समय, लेकिन हाल फिलहाल देखा जाए तो ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और सीधी लैंग्वेज में कहे कि बस जमीन को वो ग्राफ छूने वाला है। ऐसे मौके पे एक और बड़ा नाम जो कि बीएसपी में नहीं थे लेकिन 3 बार के विधायक है, तो जाहिर सी बात है राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है, दद्दू प्रसाद, वो समाजवादी पार्टी के होने जा रहे। कैसे देखते हैं इसे आप? अजय, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से आपने चर्चा की शुरुआत की कि बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार नहीं किया जा सकता था, एक समय था, वो दौर था, कहते हैं ना कि दौर था बसपा सुप्रीमो का, और अभी भी आप देखेंगे तो हाशिए पे है, ऑक्सीजन पे कहते हैं ना, वेंटिलेटर पे, उस तरह पार्टी है। आपके पास ना अब वैसा कोई मूवमेंट चलाने की कोई चीज़ आपके पास है है। और उसी की विपरीत अगर हम बात करेंगे अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव बैठ दिल्ली में रहे हैं, सदन में बैठ रहे हैं, चर्चा सदन में करते हैं, जिक्र यूपी का रहता है, दिल्ली में बैठ के यूपी की राजनीति को समझते हैं, करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य 2027 है। 2027 को लेकर उनका पूरा मन बना हुआ है। और जिस तरीके से कोर कमेटी होती थी, है चाहे दद्दू प्रसाद की बात कर लें, चाहे आप कुशवाहा जी की बात कर लें, चाहे लालजी वर्मा की बात कर लें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें, जिन्होंने बसपा छोड़ा है, ये कोर कमेटी थी, ये बहुजन समाज पार्टी के स्तंभ माने जाते थे। बहन जी के इर्द गिर्द जो भी चीज़ होती थी वो इनकी सहमति के साथ होती थी। ये अपना निर्णय जो बहन जी लेती थी, पर जो उसको कहते हैं ना कि आप तैयारी करते हैं, आप पूरी रूपरेखा बनाते थे, उस पर अंतिम मोहर जो होती थी वो बहन जी लगाती थी और लोग बात काटी जाती थी। तो निश्चित तौर से आ जाए, अगर इतने बड़े बड़े नाम आपके पास से जाते तो इसका मतलब आपके मूवमेंट में कहीं ना कहीं कमी है। बहन जी अभी भी आप ज़रूर, अब वो सोशल मीडिया पे बोलने लगी हैं, मीडिया पे आने लगी हैं, जल्दी जल्दी उनका संबोधन शुरू होता है। उन्होंने अभी एक बड़ी बैठक भी की थी जिसमें 14 तारीख से अम्बेडकर जी की जयंती से शुरू होने जा रहा है एक उनका जो भाईचारा सम्मेलन, उसको शुरू करने जा रही। ठीक है, पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो नज़र है वो दूर की चीज़ों को देखते हैं। 27 के चुनाव में अभी से फोकस कर रखा है। उनको पता है कि अगर पीडीए का नारा हमने दिया है तो पीडीए के स्तंभ रहे, जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के जो बड़े मजबूत नेता हैं, उनको अपने साथ लाना होगा और शायद उसके लिए वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक उदाहरण दूंगा अजय, हम लोगों ने सबने खेला बिजनेस मोनोपोली, एक गेम होता था कि आप चलते रहिए, जल्दी जल्दी जहाँ पहुँच जाइए वो अपनी जगह बना लीजिए। उस
फॉर्मूले पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। बैठ सदन पर हैं पर उत्तर प्रदेश की सड़क पे उनकी निगाह है कि कौन सा नेता आपके जनाधार को बढ़ा सकता है। बहुत ज़्यादा कहेंगे तो बहुत ज़्यादा उतना इन्फ्लुएंस शायद लड्डू प्रसाद ना कर पाए, पर एक नाम उनको पता है ना, नाम बहुत चीज़ होता है और एक लहर चलती है, बस वो आपका काम कर देती है और आपका काम बन जाता है। ठीक है ना, मोमेंट सेट करने की बात होती है, वो कैसा मोमेंट सेट करे वो शायद देखने लगे होते हैं। अखिलेश यादव इस चीज़ को शायद बहुत अच्छी तरीके से 2022 और 24 का चुनाव जिस तरीके से नज़दीकी फाइट दी है उन्होंने, उसके बाद वो उनका पूरा फोकस पीडीए पे है, पूरा फोकस उन नेताओं पे है जिनका कभी जनादेश था और जो कहीं ना कहीं मोमेंट सेट करने में मजबूत स्तंभ माने जाते। लड्डू प्रसाद उनमें से एक माने जाते हैं। अगर वही कोर टीम जो बहुजन समाज पार्टी की थी, वो कोर टीम अखिलेश के साथ ही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। और हाँ, एक बड़ा संदेश निकल कर जाता है कि बीएसपी के बड़े नेता समाजवादी पार्टी में, देखिए नुकसान हो फायदा हो ये सब बात की बात है, लेकिन संदेश एक निकल कर चला गया कि बीएसपी के जो बड़े बड़े नेता थे वो अब अखिलेश यादव के साथ 22% जो वोट बैंक है दलित उत्तर प्रदेश में, वो एक मोमेंट सेट करता है अजय, और अखिलेश यादव अच्छी तरह से जानते हैं। और जिस तरीके से पीडीए का नारा दिया गया उसके बाद उनको कहीं उसमें मुझे नहीं लगता कहीं उनको खामी देखने मिली। 24 का एक्शन देख लीजिए आप, बहुत बीजेपी के लिए बीजेपी के कहा जाए तो सारे साम दाम दंड भेद कर ली थी उन्होंने अपनी सीटों बचाने के लिए। और यहाँ तक कि बनास की सीट भी बहुत अच्छी नहीं थी उनके पास, बहुत सेफ नहीं थी प्रधानमंत्री जी की। तो निश्चित तौर से आपको पता है कि कैसे मूवमेंट सेट करना, और शायद इसको देखते हुए नजर आ रहा है। जैसे अंबेडकर जयंती को लेकर बीएसपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, भाईचारा के बेटी वगैरह। यहां पर अखिलेश यादव ने भी एक दांव चलाया कि 14 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में स्वाभिमान समारोह मनाया जाएगा और संविधान और अक्षर बचाने के नारे को बार बार समाजवादी पार्टी के द्वारा दोहराया जाएगा। फोकस अखिलेश यादव ये बात समझ गए हैं कि जो बीएसपी का वोट है वो खिसक के बीजेपी की ओर जाए, उससे पहले हम क्यों ना उसको लपक लें। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरह से संविधान बचाने के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर अंतिम व्यक्ति तक वो संदेश पहुंचाने में सफल रहे अखिलेश और राहुल गांधी, और सीधा फायदा हुआ। बीएसपी एक भी सीट नहीं बचा पाई, 10 से 0 पर आ गई। बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। 2027 में जो बीएसपी का वोटर है, जो बीएसपी की रणनीति है, क्या फिर से वहां पर निराशा हाथ लगने वाली है? क्योंकि जिस तरह के संदेश निकल कर आ रहे हैं वो अच्छे नहीं है बीएसपी। आप मुझे बताइए अजय, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं भी बहुत साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। इस समय अगर आप बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे तो बहन जी, सतीश चंद्र मिश्रा और एक दो नाम आप लेंगे, उनके अलावा और बड़ा नेता किसको आप जानते हैं? किसी को देखा आपने कहीं मोमेंट सेट करते देखा आपने? जिला स्तर पे छोड़िए, आप राज्य स्तर पे कहीं आपने देखा कोई बड़ा नेता उभर के आया हो किसी नाम? पहले आप सुनते थे, हम लोग जाते थे, मिलते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य होते थे, ब्रजेश पाठक जी होते थे, नितिन सरोज होते थे, बाबू सिंह कुशवाहा होते थे, लड्डू प्रसाद होते थे, ये सब बड़े नाम थे, ये सब मिलते थे वहाँ पे। देखिए चर्चा बात नहीं करते थे, ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलते, पर सब पता था कि ये नेता हैं, ये अपनी बात रखते हैं और ये मजबूत हैं इस टीम के। उसी चीज़ को लेके देखिए अखिलेश यादव जिस तरीके से इस समय अपने आप को बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश, उनको पता है कि संविधान बचाओ का जो नारा था वो कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन का काम किया था समाजवादी पार्टी को। उनको मालूम है बीएसपी का साथ दिया था, बीएसपी आगे बढ़ के आई, उसको सीटें मिली 10। कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस को मजबूती मिली। तो उनको पता है कि अगर हम किसी के साथ दे रहे हैं तो हमारे साथ उस पार्टी को मजबूती मिल रही है। और 2027 का चुनाव वो अकेले दम पे ही लड़ेंगे, अपने उस पर लड़ेंगे कि कांग्रेस भी अगर साथ देगी तो वो डिसाइड करेंगे कितना हम सीट नहीं देंगे। तो उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी जब जब चुनाव लड़ी है, अगर लड़ती है, तो पहले देखा जाता था कि अगर सपा बसपा और बीजेपी के बीच में चुनाव हो रहा है और वोट कटता है तो उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होता था। पूर्वांचल में तो बहुत देखा गया, आजमगढ़ का चुनाव भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पर भी यही हुआ था। बहुजन समाज पार्टी गुट बीमारी लड़ गए, चुनाव फंस गया अखिलेश के लिए, वरना अखिलेश की सीट और वहाँ पे धर्मेंद्र यादव की सीट बहुत आसानी से निकलती थी। मैंने वहाँ पे कैंपेन भी किया था, वहाँ पे हम गए भी थे, हमने कैंपिंग भी वहाँ पे की थी, तो हमने पूरा देखा है। तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि अगर हमारा पीडीए का, हमारा पिछड़ा वर्ग, हमारा संविधान की बात एक बार अगर हमारा साथ दे सकती है, तो अगर उस जो समाज के जो नेता हैं, जो बड़े नेता रहे हैं, जिनकी बात मिलते थे, आज की डेट में कहते हैं इन्फ्लुएंसर जिसको कहते हैं, अगर वो आते हैं और यही मुद्दा रहता है पीडीए और संविधान वाला, तो उसकी दोहरी मार पड़ेगी, उसका इफेक्ट मिल सकता है। तो उस इम्पैक्ट के लिए अखिलेश यादव पूरी तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर ये दांव चलता है
तो निश्चित तौर से जो 80 बनाम 20 की लड़ाई है वो शायद और बढ़ती हुई नजर आ जाएगी। गैप बढ़ जाएगा, गैप बढ़ जाएगा। 80 बनाम 20 का अखिलेश का कहना है, 80 90 बनाम 20 नहीं है, 90 बनाम 10 का है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, अगर बीएसपी की हम बात करें, बीएसपी का अपना समर्थक वर्ग आज भी भले ही निराश है, लेकिन वो ये कहता है कि कभी ना कभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिर से देश की प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होगी। सच्चे दिल से जुड़े उनके समर्थक हैं। आकाश आनंद आते हैं, हटाए जाते हैं, फिर लाए जाते हैं, फिर निकाल ही दिए जाते हैं अपने ससुर के साथ। एक उम्मीद जगी थी कार्यकर्ताओं में कि आकाश आनंद अब बीएसपी सुप्रीमो के बाद एक चेहरा होंगे, लेकिन आप उत्तराधिकारी घोषित की गई। हाँ, जैसा कि आपने अभी कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्र, एक आध नाम और लेने, उसके बाद कौन है? मैं मानता हूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद दूसरा कोई चेहरा इस समय बीएसपी में नहीं है जो बीएसपी में इतना बड़ा संदेश दे सके जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती संदेश देती हैं। जैसी आज की राजनीति चल रही है, जिस तरह से राजनीति चल रही है, आपको क्या नहीं लगता है कि बीएसपी उस तरह की राजनीति नहीं कर रही है जिस तरह की समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी लगातार एक सिंपल उसका वर्ड है अजय, एक्टिव पॉलिटिक्स, उसमें नहीं है। अब वो जो भी उनका खास होगा वो शायद उन तक संदेश नहीं दे रहा है बहन जी तक द्वारा कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं, जब तक आप निकलोगे नहीं, आप बैठ के, बस वही है कौन देगा। ठीक है, हो सकता है आकाश आनंद ने कोशिश किया, आकाश आनंद निकले भी थे, दिल्ली चुनाव में भी देखा, हालांकि असर नहीं पड़ा, पर एक निकला तो एक कोशिश की थी, पर उनके पर आरोप लग गया। अभी तो काफ़ी चर्चा चली थी कि आकाश आनंद उसमें किसी पार्टी के साथ आ सकते हैं, अपना पार्टी बना सकते हैं, पर ये है कि उसमें आप देखिए, जब तक बहन जी फील्ड भी निकलती थी, आपको याद होगा 12 के पहले चुनाव, जो 7 चुनाव में कितनी एक्टिव रहती थी, अब वो एक्टिव नहीं है। तो आप घर से या ऑफिस के अंदर बैठ के या फिर मीडिया संबोधित करके आप अपनी पार्टी की मूवमेंट को नहीं बढ़ा सकते। आपको उसके लिए लगातार निकलना पड़ता है, आपको सड़कों पे निकलना पड़ता है, आपको मूवमेंट सेट करना पड़ता है। आप देख रहे हैं अखिलेश यादव अभी कोई बात से तो अपने घर से पैदल यात्रा निकलते हैं, पुलिस से झड़प करते हुए दिखते हैं। उनके अभी भी वो आपको दिखता है कि कोई मुद्दा होता है उसको लेके करते हैं, सिर्फ ट्वीट नहीं करते, वो सदन से सड़क तक का जो सफ़र है वो उसको निभाते हैं, तो उनको पता है। और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब चीज़ होगी तो आगे जो चुनाव है 2027 का, वो बस बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही रहेगा। इसी पे एक सवाल है, आखिरी सवाल है। बीएसपी के विधानसभा में एक सदस्य हैं, वो भी बड़े मजबूत सदस्य हैं और उनके बारे में हर कोई जानता है कि वो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा में कोई भी सीट नहीं है बीएसपी के पास। 2027 के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, रहते लोकसभा में नज़र उनकी उत्तर प्रदेश के ही मुद्दों पर रहती है। क्या लगता है 2027 का चुनाव कैसा होने वाला है समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं शुरू आज की स्थितियों के अनुसार बहुजन समाज पार्टी से, अगर जो मौजूदा विधायक हैं उनके वो चुनाव लड़ते हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत अभी बीच में उनकी तबीयत ज़्यादा खाती, ईश्वर का धन्यवाद है कि वो अब स्वस्थ हैं और वापस आ गए हैं, तो अगर वो लड़ते हैं तो वो सीट निकाल देंगे। अब वो बसपा से लड़ते हैं, किसी से लड़ते हैं ये नहीं मालूम, पर वो सीट निकलेगी। ठीक है, बाकी सीटों का मुझे नहीं लगता, जिससे कि अभी की अगर हम आज की बात करें तो वो बहुत मुश्किल है। बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, ये नेक टू नेक रहेगा, मुझे नहीं लगता कि वन साइडेड रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी देखा होगा 22 में और 24 में जो रैलियों का रैला निकला था ना, 3-3, 4-4 बजे जिधर से अखिलेश का निकलना था, वो बहुत ज़बरदस्त था। और वो चीज़ अगर वो मोमेंटो सेट होता ना अजय, 27 के चुनाव में बहुत मज़ा आने वाला है। सीटें क्या रहेंगी ये बताना बड़ा मुश्किल है, जिससे कैसे, क्योंकि पल पल में राजनीति यहाँ बदलती है और अभी तो थोड़ा समय है। हालांकि थोड़ा सा आपको 25 में ही लास्ट में जब चुनाव होगा आपका बिहार का, उससे बहुत कुछ सेट होगा, बहुत एक टेम्परमेंट सेट कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए भी। और बंगाल का 2026 में जो बंगाल का चुनाव होगा वो कैसे बीजेपी लड़ती है, ठीक है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे सपोर्ट करेगी समाजवादी पार्टी को। अगर वहाँ पे कुछ डाउनफॉल जैसे भी है वहाँ पे, अगर वो डाउनफॉल होता है बीजेपी के लिए, तो आप यकीन मानिए 27 के चुनाव इतना आसान ना बीजेपी के लिए होगा, समाजवादी पार्टी के लिए एक ज़रूर एक मोमेंट सेट हो सकता है कि बिहार और में आरजेडी और
टीएमसी अगर बंगाल में करती है तो वो ज़रूर आ जाएगा। पर 26 में अभी पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसी क्या तैयारी है ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो नेक टू नेक फाइट ज़रूर रहेगी और चुनाव बहुत बढ़िया रहेगा। पर दोनों पार्टियों की अगर तैयारी आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आप इस समय देखेंगे तो ड्राइविंग सीट पे, क्योंकि सत्ता पर तो अपने कार को लेके अपने उसको लेकर, पर जिस तरह से विपक्ष शांत बैठता है, चुनाव की तैयारियाँ करता रहता है, मीटिंग्स वगैरह, जैसे कांग्रेस को देखिए, मुझे याद नहीं कि राहुल प्रियंका या बड़ा कोई नेता यहाँ पे अभी कोई मीटिंग लेते हुए आया है या किसी चीज़ की चर्चा हो रही है, ऐसा कहीं दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा। और ऐसा कोई उनका अभी हाल फिलहाल 2-4 महीने का कोई प्रोग्राम भी नहीं कि यहाँ पे आने वाले हैं, कोई बड़ी जनसभा बैठक होने वाली है। अखिलेश की है, अखिलेश जी लगे पड़े हैं और वो एक मूवमेंट सेट करेगा। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि 27 की सत्ता अगर आपको हासिल करनी है तो उसके लिए आपको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। और अखिलेश एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके पिता संघर्ष के लिए माने जाते थे, तो अखिलेश के अंदर भी वो है, जज्बा है। तो वो चुनाव 2027 का बहुत कुछ सेट करेगा। हाँ, ज़रूर ये रहेगा कि जो इंडी गठबंधन या ये जो विपक्ष की एकता वाली बात है, अखिलेश यादव ही तय करेंगे किसको कितनी सीट देनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुजन समाज पार्टी की एक जो सीट है, अगर माननीय विधायक जी लड़ते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक होता है, वो लड़ते हैं तो वो सीट अपनी निकाल देंगे। तो ये थे हमारे साथ मनीष मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि 2027 की जो तस्वीरें अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी नजर आती है। और जिस तरह से बसपा के बड़े बड़े नेता रहे हैं, यानी कि जो स्तंभ बसपा का रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और जिस तरह से अभी भी वो सिलसिला जारी है। आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात कर लें, कांग्रेस में चले गए, यानी बड़े बड़े जो नेता हैं वो बसपा से निकल के दूसरे राजनीतिक दलों में गए हैं, खासतौर समाजवादी पार्टी में। उन्होंने समाजवादी पार्टी को मजबूती दी है और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अखिलेश जिस पीडीए के नारे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस पीडीए के नारे को लगातार मजबूती मिलती जा रही है। 90% बनाम 10% वाला जो मामला है, उस मामले में लगातार मजबूती अखिलेश को मिलती जा रही है। और जिस तरह से मनीष जी ने कहा कि 2022 में जैसे अखिलेश यादव के रोड शो हुए थे, यानी कि 22 की जो ताकत थी, 22 की जो तेजी थी और 24 का जो संदेश था, अगर ये दोनों मिलते हैं तो 27 में बड़ा खेल अखिलेश यादव कर सकते हैं। और बीएसपी के बारे में यही कहा जाएगा, यही चीज की चर्चा चल रही है कि आखिर कैसे बीएसपी की नैया पार होगी, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद कोई ऐसा नाम नजर नहीं आता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक संदेश देकर ही बदल सके। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।